थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्लीज। हमारे इस ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की जो इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी बनेगी। श्योर सर। प्लीज परी। हैप्पी बर्थडे टू डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो जाए। थैंक यू। कौन था ये? तुझे नहीं पता कौन था ये? थैंक यू। मुझे नहीं पता, मैं तुझसे पहली बार देख रही हूँ। लिपट तो वो तुझसे ऐसे रहा था जैसे कि पता नहीं तुझे सदियों से जानता हो। अरे यार मैं खुद हैरान हूँ, उस बंदे को मैंने कभी भी नहीं देखा। किसी और डिपार्टमेंट में हो सकता है, पता नहीं यार। मैंने तो उसका आई कार्ड भी नहीं देखा। Hi, myself Vratdhari Pandey. I'm Parveen Khan। I know. आपको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब? I mean, आप अब इस ऑफिस में इतने पॉपुलर जो हैं, आपको कौन नहीं जानता? एक्सक्यूज मी। यस। मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, कंपनी की गाड़ी है ना। सॉरी यार, पीछे सर ने 2 काम और बोल दिए थे। गाड़ी आ गई है, चल। अच्छा सुन, तुझे ना एक बात बतानी थी। वो जो बंदा नहीं था उस दिन जो लिपट गया था, हाँ, उसको यार अभी थोड़ी देर मंगेतर साहब होंगे। हाँ एग्जैक्टली। एक मिनट। हाँ हेलो। आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ वो एक्चुअली बर्थडे है ना, तो केक कटिंग में थोड़ी देर हो गई। तो अब क्या, कोई पार्टी शार्टी का प्लान है क्या? कैसी बातें कर रहे हो अमित, तुम जानते हो ना मैं पार्टी शार्टी करती हूँ क्या? ठीक है, भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि आगे का कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारा? इतनी रात हो चुकी है, घर जा रही हूँ सीधा। ठीक है, एक काम करो, सीधा घर जाओ, कल मैं आता हूँ, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और सुनो, हैप्पी बर्थडे। गुड नाइट। थैंक यू। बाय। जी सर, आपकी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आपके पास 3 दिन में हो जाएगी। बीएस टेली शॉपिंग में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। पर इस बार तो कमाल कर दिया और तेरा प्रमोशन तो पक्का है। वेल डन, क्या बात है। सच में वेल डन। थैंक। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? सर मैं आपको बधाई दे रहा था। अब ये देने आया था मैं। क्या है ये? आपका सैलरी स्लिप। पिछले 6 महीने से आपने कलेक्ट नहीं किया तो मैंने सोचा मैं दे दूं। गुड नाइट।
अरे ये तो वही आदमी ना जो उस दिन तुझसे लिपट गया था, फिर से क्यों आया था? पता नहीं, ये सैलरी स्लिप देने। सैलरी अकाउंट्स में है क्या? जानती नहीं यार, पर हाँ फिर से चांस मार रहा था कमीना। क्या नाम बताया कमीने ने? रक्तधारी पांडे। तो सच में अनोखा है, नाम से भी और काम से भी। तेरा जैसा इस ऑफिस में कोई भी नहीं। सर इस ऑफिस में तो क्या, हमारे जैसा कोई बाहर भी नहीं मिलेगा। हम तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे सर्च कर चुके हैं, लेकिन व्रतधारी नाम के हम एक लौते हैं, वन एंड ओनली। व्रतधारी जी लीजिए, मैंने फाइल देख ली है। थैंक यू सर। प्राइवेट टैक्सी वालों की हड़ताल थी तो ऑफिस वालों को पहले बंदोबस्त करके रखना चाहिए था ना। अमित को बुला ले, अमित आके ले जाएगा तुझे। अमित को मैं बहुत बार फोन मिला चुकी हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वैसे तो एक एक मिनट की खबर लेता रहता है, जब आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो गायब है। टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। आपको तो पता है आज प्राइवेट गाड़ियों की स्ट्राइक है। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चली जाऊंगी। कौन है बेटा? कोई नहीं मम्मा। कैसे जाएंगे आप? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अरे किसको थैंक यू कह रही है? मम्मा मेरी ऑफिस का एक बंदा है, लिफ्ट ऑफर कर रहा है, बट मुझे नहीं जाना है उसके साथ। अरे ले लेना लिफ्ट, बंदा तेरी जान पहचान का ही है ना। मम्मा मैं नहीं जानती उसे, मेरी ऑफिस का बंदा है, लेकिन काम करता है ऑफिस में मेरे सिर्फ। अरे पुत्र ले ले लिफ्ट, बैठ जा गाड़ी में। ये तो सारी रात ना मैं टेंशन में लगी रहूंगी। बैठ जा, बैठ। आप किस तरफ जा रहे हैं? जी आपके घर की तरफ। मतलब जी मतलब मैं भी लाजपत नगर की तरफ ही रहता हूँ। आपको कैसे पता मैं लाजपत नगर रहती हूँ? अकाउंट्स में हूँ मैम। आप बोले तो आपका अकाउंट कौन से बैंक में है ये भी बता दूँ। इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय तो आप ही बनेंगी परी जी। मेरा नाम परिधि है। परी मुझे सिर्फ मेरे दोस्त बुलाते हैं। तो हम भी तो आपके दोस्त हैं परी जी। आप मेरे बारे में जानते कितना है? व्रतधारी जी। क्या जानना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 1993। स्कूलिंग ग्लोबल स्कूल से, कॉलेज किरोड़ी में। पिताजी का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया। यहाँ तक आप अपने बलबूते पर पहुँची हैं, लेकिन ये बात आपके मंगेतर अमित को समझ में नहीं आती। बचपन से ही चांदी का चम्मच जिनके मुंह में हो ना, वो ये बात कभी समझ ही नहीं सकते, है कि नहीं? आप प्लीज मुझे यही उतार देंगे? क्यों घबराओ मत। अगर मुझे कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुका होता। आराम से बैठो और म्यूजिक एंजॉय करो। सारे गाने तुम्हारे पसंद के हैं। अमित का बच्चा कभी तुम्हें समझ नहीं पाएगा। दोस्त को मेरे साथ आ जाओ, जिंदगी भर तुम्हें मैं ऐश कराऊंगा। तेरे हर सपने को मैं पूरा करूंगा। क्या बोला तुमने? मुझे ऐश कराओगे? मेरे सपने पूरे करोगे? हाँ? अकेली लड़की देखी नहीं कि बस बाप का माल समझ के चले हाथ डालने। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे हर सपने को मैं अपना सपना बना दूंगा। मेरा सपना पूरा करोगे? तुम जानते भी हो मेरा सपना क्या है? कौन है बेटा? किससे बात कर रही है? एक वाहियात और बदतमीज इंसान। कल तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन होगा, and I promise this। कौन था? इसमें चिल्ला रही थी। है कोई एम्प्लॉय बदतमीज नहीं का? व्रतधारी पांडे ऐसा आदमी है तो नहीं? क्योंकि वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, और अब आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, वरना मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेन करने उसके खिलाफ। देखो परी, आपने मुझे बुलाया सर? व्रतधारी पांडे जी आइए। मैंने नहीं, परिधि खुराना जी ने बुलाया आप।
पहचाना आपने इन्हें? नो सर। झूठ मत बोलो। नहीं सर, ये सच बोल रहा है, ये व्रतधारी पांडे नहीं है। सर मैडम, मैं ही व्रतधारी पांडे हूँ, ये देखिए। बट सर, ये वो नहीं है जिसने कल रात को मुझे लिफ्ट दी थी। देखो परी, हमारे ऑफिस में केवल एक ही व्रतधारी पांडे है। बट सर। देखो परी, वो जो भी हो, हमारे ऑफिस में काम नहीं करता। पर सर ऐसे कैसे कोई भी ऑफिस में घुस आया और परी को गले लगा लिया? तो जो शख्स खुद को ऑफिस का कर्मचारी बताकर परी से दोस्ती बढ़ा रहा था, वो तो उस ऑफिस में काम ही नहीं करता था। जरा सोचिए, कितनी खतरनाक बात है कि आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, जहां आपका रोज का आना जाना है, वहां एक अनजान आदमी इस तरह से दाखिल होकर आपसे नजदीकियां बढ़ाए। आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपका किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। वो अगर आप अपने दफ्तर में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहां सुरक्षित है? मैं तो यही कहूंगा कि आज के जमाने में साधारण बोलचाल का रिश्ता भी बहुत सोच समझ कर बनाएं। पता नहीं कौन किस इरादे से आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि यहां परी के साथ हो रहा था। अमित को क्यों नहीं बताती इस बारे में? मुझे लगता है ये सब बताने के बाद वो मुझे यहाँ पर नौकरी करने देगा। और उस पागल ने फिर भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा तो क्या उसके डर से मैं ये नौकरी छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं परी, हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ऑफिस के बाहर पुलिस वैन खड़ी है, ऑफिस के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जगह जगह सिक्योरिटी कैमरास लगा दिए गए हैं। वो अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। तो फिर लग जाओ काम पर। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की रेस में और लोग भी दौड़ रहे हैं, कहीं कोई आगे ना निकल जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनना तो मेरा सपना है। गुड। नमस्कार, मैं परिधि खुराना बात कर रही हूँ। बीएस टेली शॉपिंग में आपका स्वागत है। जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार, मैं परिधि खुराना बात कर रही हूँ। बीएस टेली शॉपिंग में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी, मुझे इस कार वैक्यूम के बारे में जानना था। श्योर सर। एक्चुअली क्या है, हमारे पास 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। जी सर, आपने जितने भी प्रोडक्ट्स अब तक खरीदे हैं, मैं उसकी एक बार लिस्ट रिपीट कर देती हूँ। एक ऐप क्रंचर दैट इज ऑफ ₹2999, एक 4th जनरेशन मोबाइल फोन दैट इज ऑफ ₹15,599, एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी दैट इज 29,990। तो आपका टोटल बनता है 48,997 रुपीज। सर, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मेरे पास हैं, तो क्या मैं पेमेंट्स कर दूं? नहीं। नहीं? क्या हुआ सर? किसी प्रोडक्ट में कोई परेशानी है? नहीं, मुझे कुछ और भी खरीदना है। ओके, तो आपको कुछ और भी खरीदना है? परी, 1 प्रोडक्ट और तुम बन सकती हो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। हेलो परिधि जी, आप लाइन पर हैं? जी सर, बिल्कुल मैं लाइन पर हूँ। एक्चुअली थोड़ा लाइन में डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ जी सर, बताइए आपको कौन सा प्रोडक्ट ऐड करवाना है? वो रेड ग्रीन स्टोन नेकलेस। क्या बात है सर, वो प्रोडक्ट आपको इतना पसंद है कि आप तीसरी बार उसे ऑर्डर कर रहे हैं। आपको बराबर याद है कि वो नेकलेस पहले मैंने 2 बार और खरीदा था। ऑब्वियसली सर, आप हमारे स्पेशल कस्टमर हैं। बीएस टेली शॉपिंग में इतनी बार शॉपिंग कर चुके हैं। आपकी कार्ड डिटेल्स हमारे पास है, तो अब क्या मैं पेमेंट्स कर दूं? कर दीजिए।
ओके सर, बीएस टेली शॉपिंग में शॉपिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एंड प्लीज मेरी तरफ से एक सरप्राइज परी के लिए। वो सरप्राइज मैं लेकर आता हूं परी। मिलिए इस साल की बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और असिस्टेंट मैनेजर परिधि खुराना से। प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखा बड़ी, कर दिया ना तुम्हारा सपना पूरा। तुम्हारी बात, तुम्हें मेरी बनना होगा। I'm so happy. And you know, मम्मा तो इतना खुश हो गई, बोलने लगी कि अभी जा रही हूँ गुरुद्वारे कड़ा प्रसाद चढ़ाने। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा 1 बज रहे रात के। तो तूने ये अपने पति परमेश्वर को बताया? हाँ यार अमित, उससे आजकल थोड़ी लड़ाई चल रही है। ए नेहा, ये तूने किया है? मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी। मेरा सपना किसने पूरा कर दिया? पता नहीं यार, मैं तो तेरे डेस्कटॉप को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। I go to go. तू चल रही है ना? नहीं यार प्लीज, अभी ना 2 डॉग फाइल्स कंप्लीट करनी है। I'll take time. चल ठीक है, बाय बाय। ओके देन। हेलो, हाँ अमित बोलिए। अमित, मेरी प्रमोशंस तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है? मुझे लगा तुम खुश होगे, और ऊपर से तुम शिकायत कर रहे हो। शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं परी। खैर, तुम्हारी इस प्रमोशन के बारे में हमें बात करनी होगी। परी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ अमित। स्कार्ट को भी अभी खराब होना था, अब पूरा फ्लोर घूम के जाना पड़ेगा। कौन है? Come on, buddy. तू अब तक मुझे पहचान नहीं पाई। Who's this? डरो मत, इसे पहनकर बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जस्ट अ गिफ्ट, हाँ? Love.
हाँ परी बोलो। हेलो पीटर सर, कहाँ हैं आप? मैं नीचे सिगरेट पीने आया हूँ। मैं आपके कैबिन में हूँ। वो आदमी फिर से वॉशरूम में आया है। क्या? तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं पहना नहीं, तो तुम्हें पहनने के लिए कहा था। और देर कर दी पहचानने में। क्या हुआ परी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सर वो फिर से आ गया। वो आपके कैबिन में है। परी ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी सिक्योरिटी के बाद कोई भी ऑफिस में नहीं आ सकता है। परी तुम्हें धोखा हुआ होगा। अब चलिए सर, ये देखिए। कहाँ? वो भी यही था। वो भी नेकलेस, वो बॉक्स। यहाँ कोई भी नहीं है। हेलो सिक्योरिटी, मेरे केबिन में आओ फौरन। परी रिलैक्स, मैं पता करके रहूंगा कि कौन था और यहाँ कैसे आया। परी परी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और रुको देर तक, करो रात रात भर काम। देख लिया नतीजा, पड़ गए कमीने पीछे। अमित, तुम इस वक्त भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? इस वक्त? फिर किस वक्त? जब कुछ हो जाएगा फिर। और करवाओ नौकरी। देख लिया आपने नौकरी कराने का नतीजा। मम्मी नौकरी छुड़वाओ इसकी। अमित, अमित बेटा। अमा, ये कैसा ऑफिस है तुम्हारा? कोई भी आदमी कभी भी आ रहा है, कोई भी हरकत करके चला जाता है, तुम्हें भनक भी नहीं पड़ती है। और तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो आदमी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है? मैंने क्या कर दिया अमित? वो तो तुम ही बताओगी ना। अमित, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। वो वैसे बहुत परेशान है। मम्मी ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। पक्का परी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया होगा, कोई सिग्नल दिया होगा, तभी वो इसके पीछे पड़ा है। परी मैं चलता हूँ। परी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। परी,
इस तरह से लड़कियों का पीछा करने वालों, उन्हें परेशान करने वालों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि वो लड़की से प्यार करते हैं और इस तरह से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये और कुछ नहीं, महज एक मानसिक बीमारी है, जुनून है, और कानून की नजरों में तो गैर जमानती अपराध है। तो याद रखिए, अगर इस तरह से कोई भी इंसान आपके साथ बदसलूकी करता है या आपका पीछा करता है तो इस बात को हल्के तौर पर मत लीजिए, फौरन पुलिस में इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इस तरह की हरकतें बढ़ते बढ़ते अपराध का रूप ले ही लेती हैं, जिसका खामियाजा लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। जिस तरह से इस वक्त परी की जिंदगी तितर-बितर हो चुकी थी। 19 मार्च 2013 को भारत सरकार ने इस तरह लड़कियों का पीछा करने, उन्हें अभद्र इशारे करने या और किसी किस्म की अश्लीलता करने को एक गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है, जिसके तहत अपराधी को 10 साल कैद तक की सजा दी जा सकती है। अमित मुझे इस सब का दोषी ठहरा रहा है। मैं तो उसे जानती तक नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम गलत नहीं हो। अमित को तेरा नौकरी करना वैसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से कमीना तेरे पीछे पड़ गया। इसमें मेरी क्या गलती? तू एक काम कर, तू ये नौकरी छोड़ दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये आप कह रही है मम्मा? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। एक माँ को ना अपनी बेटी की नौकरी से ज्यादा ना उसके ब्याह की चिंता होती है। पुलिस अकेले क्या कर लेगी? हम कंप्लीट करके तो आ चुके हैं। परी, ये लड़का तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारे ऑफिस से रेजिग्नेशन के लिए कहा था, किया? मुझे कुछ तो टाइम दो समझने का। सोचने समझने जैसा क्या है परी? नौकरी तो तुम्हें छोड़नी होगी, चाहे आज छोड़ो या कल। मैं अभी आई वॉशरूम से। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हाँ, कि छोड़ दो उसे। उससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तू समझ ही नहीं सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। अमित से दूर रहो। उसे शादी के लिए मना कर दो। तो मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया ना, उसे पहन लो। और अगर तुमने नहीं पहना तो मैं आके तुम्हें खुद पहना दूंगा। सुनो, अगर तुमने अमित को अपनी जिंदगी से चलता नहीं किया ना, मैं उसे जिंदगी से चलता कर दूंगा। और अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, है ना? ये आदमी जो भी है इस ऑफिस के लिए नया नहीं है, इस ऑफिस को अच्छे से जानता है। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए इसे सारे कैमरास की पोजीशन के बारे में पहले से पता है। और देखो, इसने कितनी चालाकी से खुद को कैमरों से बचा के रखा है। क्या आपको किसी पर शक, या इससे पहले किसी ने आपसे इस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश की या बातचीत करने की? नहीं सर, मुझे तो अभी तक अगर है तो बोल दे। तू किसी को ना बोलेगी और तेरे ना बोलने के बावजूद भी वो तेरे पीछे पड़ा रहेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है परी। बस बहुत हुआ अमित, तुम बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हो। मैं इस आदमी को नहीं जानती, ना मेरा इससे कोई लेना देना है। तुमने घर पर भी मुझ पे कितना शक किया, कितना भला बुरा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम ऑफिस में भी मेरी इस तरह से इज्जत उछालोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? ये रिश्ता मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा बड़ा नहीं है। परी, मेरी बात सुनो परी। There's nothing to talk. बेटा, अपने होने वाले पति से ना इस तरह बात नहीं करते। वो तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो सब कुछ कर रहा है। वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा है माँ, वो मेरा मजाक बना रहा है, मुझे इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहा है। और मुझे ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो मुझे हमेशा हौसला देने की बजाय, मेरे को सपोर्ट करने की बजाय
मुझे हमेशा दबाना चाहता है। हाय मैम, क्या? पिज्जा। हमने तो नहीं मंगाया। वो बाहर एक आदमी खड़ा है, उन्होंने कहा मुझे कि आपके घर पे ब्रेकअप पार्टी चल रहा है तो पिज्जा देने। कहाँ है? यहीं पे बाहर, थोड़ा बाहर। Congratulations, परी। Well done. तुम अंदर कैसे घुसे? मेरे घर मामा। तुम्हारी मम्मी ने एंट्री दी मेरे को। मामा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? तुम घुसे कैसे मेरे घर में? निकलो मेरे घर से। रेड ग्रीन स्टोन नेकलेस, आपको बराबर याद है कि वो नेकलेस पहले मैंने 2 बार और खरीदा था। सर, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मेरे पास है, तो क्या मैं पेमेंट्स कर दूं? नहीं, मुझे कुछ और भी खरीदना। गुड मॉर्निंग परी। और बताओ सब क्या चल रहा है? उस कमीने का एड्रेस ढूंढ रही हूँ। मतलब ये कि ये वही कमीना है जिसने कल मेरे घर घुस के मुझे वो नेकलेस पहनाया जो मैंने उससे बेचा था। गॉड, मतलब मुझसे 20 लाख से ऊपर की शॉपिंग करने वाला वो लकी कस्टमर और कोई नहीं, वही कमीना है जो बार बार एक ही बात कहता रहता है कि उसने मेरा सपना पूरा किया। पर अब तो क्या करेगी? अब मैं वो करूंगी जो उसने मेरे साथ अब तक किया। अब मैं दूंगी उसे सरप्राइज। हेलो इंस्पेक्टर। रिलैक्स, मैं अकेली ही आई। पुलिस के साथ आई होती तो पहले वो अंदर आती। अच्छा, तुम्हारा कोई नाम वगैरह है या रत्तधारी पांडे से ही काम चलाना पड़ेगा? संतोष। संतोष। तो संतोष, एक बात बताओ, तुमने मुझसे इतना सारा सामान क्यों खरीदा? क्योंकि जब मैंने पहली बार तुमसे बात की थी ना, तुम्हारी आवाज के पीछे दीवाना हो गया था। मुझे धीरे धीरे तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई। मैं बार बार तुम्हारे नेटवर्क पे कॉल करता था। 10-12 कॉल्स में एक बार तुमसे बात हो ही जाती थी। मुझसे बात करने के लिए इतनी मेहनत? तुमसे बात करते करते पता ही नहीं चला कब मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मन में इच्छा जागी कि सुंदर सी आवाज की मालकिन को देखूं। तो बस मैं तुम्हारे ऑफिस चला। काफी समय लगा, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें पहचान ही लिया। तो तुम मेरे ऑफिस में ऐसे ही घुस आते थे और
तुम्हें कोई रोकता भी नहीं था। ना, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में जो कंप्यूटर सप्लाई करती है ना, मेरी कंपनी है। ये गधा उन मेरी कंपनी का ही है। मैं बार बार तुम्हारे ऑफिस आके कंप्यूटर खराब कर देता था और उन्हें ठीक करने के बहाने तुम्हारे ऑफिस में घुस जाता था। फिर एक बात बताऊं, मैंने तो तुम्हारे कंप्यूटर में एक ऐसी चिप डाली थी जिससे मैं तुम्हें घर बैठे देख सकता हूं। और तुम बार बार मेरे ऑफिस में आए तो तुम्हें सीसीटीवी कैमरास के बारे में भी अच्छी तरह से पता चल गया। स्मार्ट हो तुम। मुझे पता लगा कि तुम्हारा सपना असिस्टेंट मैनेजर और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने का। इसीलिए मैंने इतना सारा सामान खरीदा। 25 लाख खर्च दिए मैंने। 25 लाख? कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा सपना पूरा हुआ तो तुम खुशी से नाच रही थी। जब तुम्हारी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती है ना, तुम बहुत सुंदर लगती हो। चलो, अंत बना दो सब बना। अब मैं तुमसे छुपा नहीं, तुम भी मेरे पास हो। और अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहना चाहूं तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सब प्लान कर रखा है तुमने? हाँ, सब। हमारे हनीमून के टूर के लिए। तुम्हें क्या पसंद है, स्विट्जरलैंड या पेरिस? हमारा रिसेप्शन बहुत ग्रैंड होगा। जब सब देखेंगे ना, परी 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 मेरी आंख। क्या? हाँ? क्या सोचा था तुमने? समझते क्या तुम अपने आप को? परी, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं। परी क्या कह रही हो? परी परी सोचा क्या था तुमने? इस 25 लाख रुपए में तुम मुझे खरीद लोगे? परी परी तुम मुझे गलत समझ रही हो। परी परी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। परी 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 तुम मुझे गलत समझ रही हो। परी परी ने आज जो कदम उठाया, अगर वो बहुत पहले ही उठा लिया होता तो उसे इतनी तकलीफों से ना गुजरना पड़ता। महिलाओं और लड़कियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन ऐसे मनचले आशिकों और उनकी करतूतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना कामकाज छोड़कर घर पे बैठ जाएं या फिर बाहर निकलना ही बंद कर दें, बल्कि ऐसी महिलाओं को तो और सतर्क हो जाना चाहिए और खतरे का जरा सा भी आभास होते ही फौरन पुलिस को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए खुद सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।